हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में चेक किया था और हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फोर्स पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था वो चार्ज पार्टिकल पर कैलकुलेट किया था। यानी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस करें तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा और उन चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही हमने कैलकुलेट किया था। और जब दोनों ही हो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, एक ऐसे रीजन में जब हम लोग प्लेस करें जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो वहां पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, और उनको हम लोग क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बोल रहे थे। आज की कैलकुलेशन में हम लोग सीखेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ही कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर कैलकुलेट करेंगे। यानी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स जो कैलकुलेट किया था वो मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल पर कैलकुलेट किया था। आज हम लोग मैग्नेटिक फोर्स जो कैलकुलेट करेंगे वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो चेक करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रूल देखेंगे जिस रूल की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस रूल को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोला जाता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने के लिए, यह है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ magnetic force, to find the direction of magnetic force on current carrying conductor, on current carrying conductor। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रहे हैं। क्या है लेफ्ट हैंड रूल, उसको देखते हैं। इसका स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक्चुअली में है क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड लेने हैं और लेफ्ट हैंड में हमें क्या करना है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीन फिंगर हमें लेने हैं। फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, और इन तीनों को म्यूचुअल परपेंडिकुलर रखना हमें। यानी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को हमें लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअल परपेंडिकुलर रखना है। इसमें फोर फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करे। मिडिल फिंगर यहाँ पर करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करे। यानी फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करे, मिडिल फिंगर अगर करंट के डायरेक्शन को शो करे, तो जो थंब है वो थंब हमें फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। यही अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो हमें क्या करना है, यानी थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, thumb, forefinger and middle finger of our left hand, are mutually perpendicular to each other, क्लियर। हमने क्या कर लिया, हमने अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को ले लिया, और ये हमारे मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब क्या है, लेफ्ट हैंड के, और ये सभी क्या हो, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। एंड इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, four finger points in direction of magnetic field, यानी फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर पॉइंट्स in direction of current, then thumb gives the direction of force or motion of conductor
क्योंकि कंडक्टर का जिस साइड मोशन होगा उसी साइड फोर्स लगेगा। तो हमने क्या कर लिया, ये अपने पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि अगर अपने पास क्या हो, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड के अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस कर दे, तो यहाँ फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, थंब ये अपने पास मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो, तो ये थंब हमें क्या करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर या फिर फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने पढ़ा, किस लिए पढ़ा कि जो फोर्स अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं उस फोर्स का डायरेक्शन किस साइड होगा, उस डायरेक्शन को इजी गोइंग फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यानी अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पर। अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में हो, तो हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स देखा था, मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल पर देखा था, और चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स क्या था, वहां था क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी अपने पास मैग्नेटिक फोर्स था। इसको थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करना चाहे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ले सकते हैं, वेलोसिटी को मल्टीप्लाइड बाय बी। यहां से टाइम को बाहर अगर लेके आए तो ये हो जाएगा क्यू बाई टी, और ये आ जाएगा एल क्रॉस बी, यानी एफ बी आ गया। और यहां से एफ बी यानी मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा, तो क्यू बाई टी आई होता है, दैट इज करेंट, और ये हो जाएगा एल क्रॉस बी। तो ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स का ये वेक्टर फॉर्म हो गया। और इसी को अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को, एमपी को, तो ये आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। जहां पर थीटा क्या है, एंगल है, किसके किसके बीच का एंगल है, ये एंगल है अपने पास एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया मैग्नेटिक फोर्स का करंट कैरिंग कंडक्टर पर, दैट इज एफ बी इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। तो हम लोग ये फॉर्मूला बना चुके हैं। इसके बाद हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आई क्या है। तो आई अपने पास क्या है, करंट है, किसके थ्रू करंट है, जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है। एल क्या है, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, या फिर जिस कंडक्टिंग वायर की हम लोग बात कर रहे हैं उसी कंडक्टिंग वायर का ये लेंथ है। और बी है मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने उस करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो आई एल क्रॉस बी ले लें, या फिर हम लोग क्या कर ले, आई एल बी साइन थीटा ले लें। तो यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास करंट कितना है, आई है, और कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, और कंडक्टर है तो कंडक्टर का लेंथ हम लोग एल ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा, ये आ जाएगा। इन तीनों के प्रोडक्ट से हम लोगों ने इस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बना दिया। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस पर कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस फॉर्मूले को हमें कैसे अप्लाई करना है, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम से क्लियर कर लेते हैं। सपोज कर ले अपने पास कोई ये स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर में हमने करंट का डायरेक्शन अपवर्ड ले लिया, ये करंट का डायरेक्शन हमने ले लिया। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर जिस रीजन में प्लेस किया गया है उस रीजन में बी मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लेते हैं, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, हर जगह इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो हर जगह इनवर्ड है, हर जगह इनवर्ड है, यानी इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। क्रॉस हम लोग इनवर्ड के लिए लेते हैं, डॉट अगर लेते हैं तो आउटवर्ड आता है, यानी इनवर्ड का मीनिंग क्या, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, और अगर डॉट होता तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर आता है। ये करंट है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से अपने पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर अब फोर्स लगेगा, ये तो क्लियर सी बात है। क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या, हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। उसके लिए हमने अभी चेक किया था कि हमें क्या करना है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। यानी इस फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस कर देंगे, इसको हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। तो इसको ट्राई करते हैं किस तरह से हमें रखना है। मैग्नेटिक फोर्स हम लोग क्या करेंगे, यहां से ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फोर्स हमें क्या करना है, यानी जो अपने पास फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर क्या होगा, बोर्ड की तरफ जाना चाहिए, तो फोर फिंगर बोर्ड की तरफ है। ये अपने पास जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि करंट अपवर्ड है, तो मिडिल फिंगर हमने ऊपर की तरफ कर लिया। अब ये ऑटोमेटिक इन दोनों को सेट करते हैं, जो अपने पास थंब है वो थंब लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कराएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर ले, निकाल लेंगे। जैसे सपोज कर ले अगर हमें ये दिया जाता, यानी अगर अपने पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर होता, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट हमने ले लिया, डॉट का मीनिंग क्या है, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर करंट निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, यानी इसका ये फोर फिंगर क्या है, फोर फिंगर बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, और ये करंट अपवर्ड है। और ऑब्वियस सी बात है, जो ये थंब आएगा, यानी इन दोनों को सेट करते ही थंब जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस भी डायरेक्शन में होगा वो हमें क्या करेगा, फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये डॉट अपने का डॉट क्या शो कर रहा है, ये फोर फिंगर शो कर रहा है। ये अपने पास करंट है, करंट इसमें अपवर्ड जा ही रहा है, करंट अपवर्ड है, इसको हमने आउटवर्ड शो कर दिया, बोर्ड से बाहर की तरफ, इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ ले लिया, तो ये अपने पास राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो इस केस में राइट हैंड साइड में क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो चेक करेंगे यहाँ, वो चेक करेंगे कि पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पर हम लोग किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे और क्या क्या सिचुएशन बनेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं हम लोग। पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करेंट ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी करंट नहीं, फोर्स लेंगे, फोर्स ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो फोर्स होगा वो किस तरह का फोर्स होगा, हमें वो देखना है। इसमें हम लोग दो केस बनाएंगे, एक तो केस वन हम लोग लेंगे, और केस वन क्या होगा कि जब करंट का डायरेक्शन दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या हो, सेम हो, यानी व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर एज सेम, यानी दोनों कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो तो उस केस में क्या सिचुएशन बनेगा। दो कंडक्टर बनाते हैं, ये दो कंडक्टर हमने ले लिया, ये दोनों में करंट के डायरेक्शन को सेम शो कर दिया। ये कंडक्टर 1 ले लेते हैं, ये कंडक्टर 2 है, तो कंडक्टर 1 में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I1 सपोज कर लेते हैं, और कंडक्टर 2 में जो करंट है उसको I2 सपोज कर लेते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट लेंगे, सपोज कर लिया पॉइंट इधर ले लिया, और इस पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। ये पॉइंट सपोज कर लिया हमने, क्या कर लिया, ए मान लिया, और ए नहीं, इसको पी क्यू ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग बी जब लेंगे तो बी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड को भी शो करना होगा, तो इसको पी और इस पॉइंट को क्यू ले लेते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि इसके ऊपर क्या फोर्स होगा और इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, उसके लिए हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसके मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर नहीं हो सकता, यानी वो खुद अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कौन अप्लाई करेगा, सेकंड कंडक्टर अप्लाई करेगा। तो सेकंड कंडक्टर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी सपोज कर लेते हैं। अब अगर सेकंड कंडक्टर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, तो सेकंड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा इस पॉइंट पर, तो सपोज कर लेते हैं ये B2 अप्लाई कर रहा है, और फर्स्ट वाला सेकंड पर अप्लाई करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सपोज कर लेते हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड है।
यानी फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले पर काम कर रहा है, सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले पर काम कर रहा है। और हमने देखा था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पर या d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था। तो इस कंडक्टर यानी फर्स्ट कंडक्टर से d डिस्टेंस पर, ये d डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से d डिस्टेंस पर जो v1 मैग्नेटिक फील्ड हमने ले रखा वो कितना होगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई d। ये इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है। सिमिलरली जब हम लोग B2 मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो B2 मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर का है जो कि फर्स्ट कंडक्टर पर अप्लाई हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई d। अब ये किसका मैग्नेटिक फील्ड था, ये फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड था, तो यहाँ I1 आ जाएगा क्योंकि I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I2 करंट की वजह से जनरेट हो रहा है, तो ये I2 आ जाएगा। यानी म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई d एंड म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई d। तो ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी चेक कर लेते हैं। और हमने पहले भी बताया था इस चीज को कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा और राइट हैंड साइड से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड हमें कैसे पता चला, अगर अपवर्ड है तो लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा, डाउनवर्ड होता तो लेफ्ट हैंड साइड इधर लेते, राइट हैंड साइड इधर लेते। अब इस B2 किसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो B2 के लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी सेकंड कंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में ये अपने पास P पॉइंट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये आउटवर्ड होगा, यानी बाहर की तरफ आ रहा है। और B1 जो है वो फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड है, तो फर्स्ट वाले का राइट हैंड साइड में, तो B1 से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। यानी फर्स्ट कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड है और सेकंड कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, यानी हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडक्टर की अगर बात करें तो फर्स्ट कंडक्टर पर अपने पास जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आ गया और अपने पास करंट का डायरेक्शन भी आ गया। तो फर्स्ट कंडक्टर को अगर अलग से एक बार चेक कर ले तो ये फर्स्ट कंडक्टर पर अपने पास क्या, ये करंट का डायरेक्शन है I1, और मैग्नेटिक फील्ड जो है फर्स्ट कंडक्टर पर वो किस मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट कंडक्टर को प्लेस किया गया है हमने, तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, B2 मैग्नेटिक फील्ड है। और B2 मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने पास वो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई d, और ये आउटवर्ड है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है और करंट अपवर्ड है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, करंट अपवर्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में फोर्स लगेगा, इसको F1 मान लेते हैं। क्लियर है? यानी इसमें हमने जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने अप्लाई किया तो ये तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ये डॉट्स हमने शो कर रखा है, ये यहां से बाहर की तरफ आ रहा है, तो बोर्ड से बाहर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि ऊपर की तरफ है, यहाँ पर करंट I1 क्या ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों को सेट करते ही फोर्स जो है वो किस साइड, इस साइड लग रहा है, तो इस साइड हमने क्या कर दिया, फोर्स को शो कर दिया। सिमिलरली जब हम लोग सेकंड वाले पर आएंगे तो सेकंड वाले को भी यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड वाले को ड्रॉ करेंगे तो इसमें भी करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, जो कि I2 है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है वो B1 मैग्नेटिक फील्ड अपने पास यहाँ कितने है, ये म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई d, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है यानी इनवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से शो करेंगे इसको, इस मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से शो कर देते। तो यहाँ पर करंट क्या अपवर्ड है, करंट हमने अपवर्ड शो कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड अगेन इनटू द बोर्ड जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, यहाँ पर फोर्स क्या है, इस साइड में लग रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है, तो इस पर सेकंड कंडक्टर पर फोर्स क्या होगा, इस साइड में लगेगा, इसको F2 मान लेते हैं। यानी ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाले कंडक्टर पर जो फोर्स है वो राइट हैंड साइड में लग रहा है, और सेकंड वाले कंडक्टर पर, ये फर्स्ट वाला कंडक्टर था, ये सेकंड वाला कंडक्टर था, तो फर्स्ट वाले कंडक्टर पर जो फोर्स है वो राइट हैंड साइड में, और सेकंड वाले कंडक्टर पर जो फोर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। और इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे, नजदीक आते चले जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर इज सेम, तो किस तरह का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा। यानी दोनों में जब करंट का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो करंट का डायरेक्शन जब सेम हो उस केस में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो F1 जब कैलकुलेट करेंगे, F1 अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला था अपने पास BIL sin थीटा। अभी हमने फॉर्मूला करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फोर्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, तो BIL sin थीटा। अब फर्स्ट वाले पर लग रहा है, तो फर्स्ट वाले का हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाह रहे हैं F1, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2 है, यानी सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड, करंट किसका, फर्स्ट वाले का I1, और L क्या होगा, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है L, इसका भी लेंथ ऑफ कंडक्टर L ही मान लेते sin थीटा। अब यहाँ पर क्या है, जो ये किसके बीच का एंगल है, थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, ये L और B के बीच का एंगल है, यानी लेंथ दैट इज इसके लॉन्ग ले लेते हैं, और B अपने पास क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर क्या 90 है, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन ऑफ 90 क्या होता है, 1 होता है, तो साइन ऑफ 90 को यहाँ 1 कर देंगे, तो व्हाट इज F1, अब B2 पुट कर देते हैं, तो B2 है म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई d,
मल्टीप्लाइड बाई I1 इंटू एल, एल को इधर ले लेते हैं और साइन ऑफ थीटा क्या हो गया 1 हो गया। तो व्हाट इज F1 बाई एल, तो F1 बाई एल इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं इसे, F1 बाई एल है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। सिमिलरली जब हम लोग F2 निकालेंगे, इस F2 को फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से F2 बाई एल ले लेते हैं और एल हमने क्या किया, सेकंड वाले का भी लेंथ हमने एल ही ले लिया, तो F2 बाई एल लेंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही मिलेगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा। F2 बाई एल भी अपने पास क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि यहां भी जब हम लोग पुट करेंगे, यहां से जब पुट करते हैं, सपोज कर यहां पर F2 हमें निकालना है, तो F2 निकालने के लिए क्या करेंगे, F2 दैट इज बी आई एल साइन थीटा, तो बी कितना, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, और साइन थीटा तो यहां भी 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई करंट I2, तो यहां भी ये क्या है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग निकाल चुके हैं, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। यही हमें मेनली हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स निकलेगा वो किस फॉर्मूले से निकलेगा, हम लोग यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, तो कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, यानी म्यू नॉट I1 दैट इज फर्स्ट कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो, मल्टीप्लाइड बाई I2 दैट इज जो सेकंड कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो, और डिवाइडेड बाई 2 पाई, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन डी ले रखा है हम लोग उसको प्लेस करते हैं, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी के हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में। और हम लोगों ने अभी यहाँ पर चेक किया कि अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो करंट का डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब हम लोग सेकंड केस सॉल्व करेंगे कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम नहीं हो तो क्या होगा। तो उस सिचुएशन में हमें पता है कि यहां से अगर हम लोग सपोज करें, यानी हम लोग यहां से एजम्पशन करें, तो एजम्पशन हमारा क्या होगा कि उस केस में रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ वहां भी क्या होगा, सेम होगा, तो उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। तो सेकंड केस में हमें क्या लेना है, केस 2 लेते हैं। तो केस 2 में क्या है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि व्हेन current in both conductor are in different direction, यानी दोनों कंडक्टर में जब क्या हो, करंट का डायरेक्शन डिफरेंट हो, यानी इस तरह का सिचुएशन हो, एक में करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या कर ले, ऊपर की तरफ ले लेते हैं, एक में करंट का डायरेक्शन क्या कर लेते हैं, नीचे की तरफ ले लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या कर लिया, डी मान लिया, जिसमें करंट I1 है जिसमें करंट I2 ले लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या कर लिया, डी ले लिया। अब इसमें होगा क्या, जब इसका हम लोग करंट इस साइड निकालेंगे तो इसका राइट हैंड साइड में यहाँ क्रॉस आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे वो क्रॉस होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पुट जाएगा। अब इसका करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो इसका राइट हैंड साइड में आएगा, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का होगा, इनवर्ड होगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी B1 जो ले लेते हैं और यहाँ B2 जो मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, तो B1 B2 मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ जो B2 होगा इसको B2 मान लेते हैं सेकंड वाले की वजह से, और इसको B1 मान लेते हैं। तो यानी यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है, तो अब इनके हेल्प से, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड, इसको B1 हमने B2 ले लिया था और ये B1 है, ये नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, हमने इसलिए ले लिया क्योंकि ये सेकंड वाले करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और ये फर्स्ट वाले करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन को शो करेंगे, तो यानी करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर इस तरह से लगेगा, इसको F1 मान लेते। सिमिलरली जब यहाँ मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे तो इस पर राइट हैंड साइड में लगेगा, इसको F2 मान लेते। अब ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट लगने लगे, तो जब दोनों मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, यहाँ रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो करंट का डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो तो क्या होगा, रिपल्सन होगा दोनों के बीच में, यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्लियर है। और यहां पर भी फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, यानी F1 बाई एल ले लें या फिर F2 बाई एल ले लें, दोनों बराबर यहां भी होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहां भी म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी होगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो दोनों में सेम होगा, लेकिन अपने पास से होगा, यानी करंट का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और करंट का डायरेक्शन अगर डिफरेंट होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस तरह से हम लोग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और उनके बीच में हम लोग ये सिचुएशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल और लेंगे, उसमें देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है।
नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, और इसमें हमने क्या कर लिया, इसमें हम लोगों ने कोई इस तरह से स्प्रिंग ले लिया, यानी सोलेनॉइड के फॉर्म में कोई सपोज कर ले कॉपर स्प्रिंग है। अभी कॉपर स्प्रिंग अगर सोलेनॉइड के फॉर्म में है तो जैसे करंट यहां हमने करंट हम लोग शो कर रहे हैं, अगर ये फ्रंट से हम लोग देखें इस तरह से तो करंट का डायरेक्शन हमें फ्रंट से क्या होगा, सब में इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में हमें दिखाई देगा करंट। ये फ्रंट से हमने शो कर रखा है तो फ्रंट से सभी में करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई, यानी हमने कोई कॉपर स्प्रिंग ले लिया ये। अब जब करंट का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है, और ये करंट है और ये पैरेलल है सभी, तो सभी में करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो जैसे हम लोग इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो कराते इसमें क्या होगा कि ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, कॉम्प्रेस होने लग जाएगा। क्यों कॉम्प्रेस होने लग जाएगा, क्योंकि जब करंट का डायरेक्शन सेम होगा पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में तो उसके ऊपर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इन सभी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और वो क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कराने लग जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, यानी यहां से कॉम्प्रेशन होगा, कॉम्प्रेशन होगा इन स्प्रिंग। और क्यों कॉम्प्रेशन होगा, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने लग जाएगा। एक प्रॉब्लम और चेक करते हैं यहां, सपोज कर ले ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसी के पैरेलल हमने क्या कर दिया, एक स्क्वायर लूप प्लेस कर दिया। कोई भी लूप रख सकते हैं, रेक्टेंगुलर लूप भी रख सकते हैं, स्क्वायर लूप प्लेस कर दिया। और इस स्क्वायर लूप में भी करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन ये हमने शो कर दिया स्क्वायर लूप में। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज कर ले हमने x ले लिया, और ये जो अपने पास है स्क्वायर लूप का जो साइड है ये हमने y सपोज कर लिया, साइड ऑफ स्क्वायर लूप हमने y सपोज कर लिया। हमें यहां पर ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर अगर नेमिंग कर दे, जैसे इसको ए बी हमने रख लिया, ए बी अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, और पी क्यू आर एस जो है अपने पास वो स्क्वायर लूप का नेम हमने रख लिया। तो ए बी और पी एस जो है अपने पास, ए बी और पी एस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, या ओवरऑल जो ये अपने पास करंट कैरिंग वायर है ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, हम लोग ये सोचना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग AB और PS को जब देखेंगे, यानी AB और SP को जब देखेंगे तो AB और SP में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और करंट के डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो AB और SP में करंट का डायरेक्शन सेम है, अगर सपोज कर ले B मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, हर जगह B मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B मान लेते हैं, तो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन सेम होने की वजह से, या फिर डायरेक्ट अगर हम लोग B नहीं भी लेते तो उसके बेसिस पर भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते थे, लेकिन अब हमें क्या करना होगा उस सिचुएशन में, हम लोग क्या इन दोनों के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जब इसमें निकालेंगे तो F/L कर लेते हैं, और F/L अपने पास कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2, तो म्यू नॉट I1 I2 जो भी हमने फॉर्मूला लिखा था, तो I × I बाई 2 पाई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। यानी AB और SP के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ये तो फोर्स हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर PQ इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा और RS भी कोई फोर्स नहीं लगाएगा इसके ऊपर, अब जो फोर्स लगाएगा वो QR लगाएगा। अब AB और QR के बीच में जो फोर्स लगेगा, अब AB में डायरेक्शन तो करंट का अपवर्ड है, QR में करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, यानी यहाँ पर अपने पास डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, करंट है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी ये तो क्या है, इसमें तो क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसमें अट्रैक्टिव है, और इसमें रिपल्सिव यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ फिर से निकाले तो उसमें क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2, करंट तो सेम ही है, म्यू नॉट I × I बाई, और ये हो जाएगा 2 पाई और x प्लस y, क्योंकि अब इसके बीच में और इसके बीच में जो है y प्लस x प्लस y आएगा, इसको इक्वेशन 2, और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। तो हम लोग दोनों इक्वेशन लिख चुके हैं कि AB और SP के बीच में फोर्स लग रहा है वो इस मैग्नीट्यूड से लग रहा है और ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और AB और RQ में जो फोर्स लग रहा है वो इस मैग्नीट्यूड से लग रहा है और ये रिपल्सिव फोर्स है। अब इन दोनों में एक बार ये चेक कर ले कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, तो न्यूमरेटर दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि म्यू नॉट I × म्यू नॉट I × दोनों का न्यूमरेटर है, तो डेनोमिनेटर जिसका कम होगा उस पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डेनोमिनेटर फर्स्ट वाले का कम है, ये 2πx है, ये 2πx प्लस y है, तो फर्स्ट वाले का डेनोमिनेटर कम है, इसका मीनिंग क्या है कि AB और SP के बीच में जो फोर्स है वो ज्यादा फोर्स होगी, यानी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है।
तो इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इनके बीच में नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसका मीनिंग है कि ये स्क्वायर लूप क्या करेगा, इस AB करंट कैरिंग वायर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अपने पास करंट कैरिंग वायर है ये क्या होगा, इस तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। क्यों अट्रैक्ट होने लग जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी AB क्या होगा, AB करंट कैरिंग जो अपने पास लूप है ये स्क्वायर लूप, उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ओवरऑल जब फाइनल फोर्स जो उसके पास कैलकुलेट करके माइनस करके बचाएंगे तो वो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी सिचुएशन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में देखेंगे, और इलेक्ट्रिक मोटर में ही हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के टॉर्क का कैलकुलेशन सीखेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के हम लोग क्या करेंगे, कॉइल